तो दोस्तों क्या होगा अगर आपको गवर्नमेंट Production 80 लोगों पर शूट करने का ऑर्डर दे, तो क्या आप इन मासूम लोगों को शूट करेंगे जिन्हें उनके गुनाह का पता ही ना हो, या फिर आप गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर उन मासूम लोगों को बचाएंगे। एक पायलट जो सरकार की बात ना मानकर 40 लोगों की जान बचाता है, लेकिन देश के लोग उसे ही देशद्रोही मानने लगे और साथ ही उसे अपने देश से निकालने की बात करने लगते हैं। जो आदमी उनके लिए जान देने को भी तैयार था, वो लोग आज उस पर देशद्रोही होने का इल्जाम लगा रहे थे। लेकिन आखिर में वो पायलट कुछ ऐसा कर गया जिससे उन इल्जाम लगाने वाले लोगों को पछतावे की जिंदगी जीनी पड़ी। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है विलियम नाम के एक पायलट से, जो काफी बहादुर होने के साथ साथ खतरनाक भी था, जो अपने देश के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और हमेशा से इसी इंतजार में रहता था कि कब उसे अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिले। आज विलियम अपने दोस्त के साथ पेट्रोलिंग के लिए आया हुआ था, तभी उन्हें एक इमरजेंसी मैसेज मिलता है, जिसे सुनकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि कुछ टेररिस्ट ग्रुप ने उनके देश के एक पैसेंजर प्लेन को हाईजैक कर लिया है और अब उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि उन्हें उस प्लेन के पास पहुंचना होगा। विलियम और ली उस प्लेन के पास पहुंचते हैं और प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांटेक्ट नहीं होता, जिससे उन्हें समझ आ गया था कि टेररिस्ट ग्रुप ने पायलट को गन पॉइंट पर ले रखा होगा और वही इस प्लेन को कंट्रोल कर रहे होंगे। वो प्लेन की खिड़की से पैसेंजर्स को देखते हैं जो काफी डरे हुए थे। विलियम को देखकर उन लोगों को उम्मीद मिलती है कि अब वो लोग बच सकते हैं। विलियम अपने प्लेन को कॉकपिट की तरफ ले जाता है। तब वो पायलट को देखकर पूरी तरह दंग रह गया, क्योंकि प्लेन का पायलट कोई और नहीं, उसका सगा भाई था, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी हाई कमांड से ऑर्डर आता है कि उस प्लेन के एक इंजन को नष्ट कर दिया जाए, जिससे प्लेन ओशन में क्रैश हो जाएगा और हम पैसेंजर को वहां से सेफली रेस्क्यू कर लेंगे। विलियम अपने ऑफिसर से कहता है इस प्लेन में बैठे यात्री मर सकते हैं, पर उसे सीधा बोल दिया गया था कि तुम ज्यादा मत सोचो, तुम सिर्फ प्लेन के इंजन को टारगेट करो। विलियम उनकी बात को ना मानते हुए प्लेन को एयरबेस पर ले गया और उसकी इस लापरवाही की वजह से हाईजैकर्स प्लेन को सक्सेसफुली नॉर्थ कोरिया ले जाने में कामयाब हो गए। जिसके बाद हम विलियम और उसके दोस्त ली को देखते हैं, जिनकी इंक्वायरी चल रही थी। सीनियर उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने प्लेन के इंजन को शूट क्यों नहीं किया। विलियम कहता है सर, उस प्लेन में हमारे देश के मासूम लोग और बच्चे बैठे थे, और अगर मैं शूट करता तो प्लेन में बैठे सारे लोग मारे भी जा सकते थे। सीनियर को उसकी बात फालतू लगती है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने सगे भाई की जान को खतरे में ना डालने के लिए ऐसा किया है। तब विलियम कहता है कि सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं देश के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। पर सीनियर उसकी बात नहीं सुनता और उसका कोर्ट मार्शल कर देता है, जिससे वो फाइटर प्लेन नहीं उड़ा सकता था। विलियम पूरी तरह टूट गया और अपनी फैमिली के साथ गांव जाने का डिसाइड करता है। जब वो अपने गांव पहुंचा तब उसने देखा कि उसके पड़ोसियों ने उसके घर की दीवार पर काफी सारी गालियां और देशद्रोही जैसी बातें लिखी थी। तब विलियम उन्हें पेंट करके मिटा देता है और अपनी फैमिली के साथ शांति से रहने लगता है। कुछ दिनों बाद नॉर्थ कोरिया पैसेंजर्स को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। सभी लोग अपने अपने परिवार वालों को रिसीव करने के लिए बॉर्डर पर इकट्ठे हो रहे थे। वहाँ विलियम भी अपने भाई को लेने के लिए आया होता है, लेकिन अफसोस उसे अपना भाई नहीं मिलता। तब वो ऑफिसर से उसके बारे में पूछता है। फिर उसे पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ 30 पैसेंजर को ही रिलीज किया है और बाकी बचे लोगों को वहाँ मजदूरी करने के लिए रख लिया गया। इस बात को सुनकर विलियम टूट जाता है और अपने आप को कसूरवार मानने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा यात्रियों की भीड़ लगी होती है। एयरपोर्ट काफी छोटा था, लेकिन फिर भी वहाँ काफी ज्यादा भीड़ रहती है। उस दौरान हम विलियम को देखते हैं, जिसे सरकार ने पैसेंजर प्लेन उड़ाने के लिए परमिशन दे दी थी, पर अब वो एयरलाइन के लिए एक कमर्शियल पायलट बन गया था। उस दौरान हम यंग नाम के एक पैसेंजर को देखते हैं। यंग काफी घबराया हुआ था और अपने बैग को काफी टाइटली पकड़े हुए था। वो एक लड़के से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर हम प्लेन के दोनों पायलट को बातचीत करते हुए देखते हैं। सीनियर पायलट पैट्रिक विलियम से पूछता है कि तुमने उस दिन पैसेंजर प्लेन के इंजन पर शूट क्यों नहीं किया। तब विलियम का जवाब था कि अगर उस प्लेन के इंजन पर मैं शूट कर देता तो शायद वो सारे लोग मारे भी जा सकते थे। लेकिन पैट्रिक कहता है कि तुमने सही किया, अगर तुम उस दिन शूट करते तो शायद प्लेन क्रैश हो जाता और सारे यात्री मारे भी जा सकते थे। लेकिन तुमने शूट नहीं किया, इससे 11 लोग अभी भी नॉर्थ कोरिया में फंसे हुए हैं। फिलहाल अब प्लेन उड़ने के लिए तैयार था। जैसे ही पैसेंजर के लिए दरवाजे खोले गए, तब सारे पैसेंजर पागलों की तरह प्लेन की तरफ दौड़ने लगे। जिसे जो भी सीट मिलती है वो उस पर बैठ जाता है, पर कुछ यात्री विंडो सीट के लिए लड़ने लगते हैं। तब उन्हें शांत करने के लिए ओकाशु नाम की एक फीमेल एयर होस्ट उनके पास आती है। प्लेन में 2 एयर होस्टेस और भी होती हैं और इसी के साथ प्लेन उड़ान भरता है। तब हम देखते हैं कि यंग भी उसी फ्लाइट में मौजूद था और फिलहाल वो एक बुजुर्ग औरत के पास बैठा होता है। वो औरत उसे खाने के लिए कुछ सामान देती है। दूसरी तरफ विलियम ने केबिन का सिक्योरिटी डोर क्लोज कर दिया था, जिससे कोई भी अब केबिन के अंदर नहीं जा सकता था। इधर यंग सभी लोगों को काफी गौर से देख रहा था और उसके इरादे सही नहीं लग रहे थे। दरअसल उसका प्लान प्लेन को हाईजैक करने का था। जब सभी यात्री खिड़की से प्लेन के बाहर का नजारा ले रहे थे, तभी वो अपने बैग से एक बॉम्ब निकालता है और उस बुजुर्ग लेडी से कहता है कि तुम अब अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाओगी। तब वो एक बॉम्ब को कॉकपिट के डोर पर चिपका देता है और दूसरे बॉम्ब को पैसेंजर्स की तरफ फेंक देता है। वो दोनों प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यंग कॉकपिट पर लगे बॉम्ब को भी ब्लास्ट कर देता है, जिससे प्लेन अनकंट्रोल होने की वजह से नीचे की तरफ गिरने लगा। विलियम जैसे तैसे करके प्लेन को संभालते हुए नीचे गिरने से बचा लेता है और उस बॉम्ब की वजह से पैट्रिक काफी ज्यादा घायल हो गया था। जिसके बाद यंग कॉकपिट में जाता
आता है और विलियम को बॉम्ब दिखाकर डराने लगा और कहता है कि अब तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास इतने बॉम्ब है कि अगर मैं एक साथ सारे बॉम्ब फोड़ दूं तो ये पूरा प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा। तब विलियम डरते हुए उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। तब यंग उससे कहता है कि ये प्लेन अब साउथ कोरिया जाने की बजाय नॉर्थ कोरिया जाएगा। जो सुनते ही विलियम उससे कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा, क्योंकि पहले मुझे सिचुएशन को संभालने दो और अंदर जो कुछ भी हुआ है मुझे उसे देखना है। सब कुछ संभालने के बाद विलियम तुरंत ही अंदर जाकर देखता है कि प्लेन में काफी बड़ा छेद हो गया है और वो छेद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से सारा सामान इधर उधर गिरने भी लगा था। तब वो एक सूटकेस लेकर उस छेद के ऊपर रख देता है और काफी भारी सामान उसके ऊपर रखकर उसे बंद कर देता है। तब वो अपने साथी मार्शल को देखता है जो काफी घायल हो चुका था। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ यंग पहुंच गया, जो सभी को बॉम्ब दिखाकर सबको डराने लगता है और कहता है कि अब तुम सबको नॉर्थ कोरिया जाना होगा, जहां तुम सब लोग मजदूरी करोगे। यंग के कॉकपिट से बाहर जाते ही पैट्रिक मौके का फायदा उठाकर बाहर सिग्नल भेजने लगा, लेकिन तभी यंग पैट्रिक को ऐसा करता देख उसका माइक तोड़ देता है और गुस्से में पैट्रिक को मारने लग गया था। तब विलियम वहां पहुंचकर यंग को समझाता है कि अगर तुम ऐसे ही मारते रहे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तब विलियम आकाश उसे पायलट की फर्स्ट एड करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ यंग ऑर्डर देता है कि तुम अब इस प्लेन को नॉर्थ कोरिया ले चलो और जैसे ही हम नॉर्थ कोरिया पहुंचेंगे तो मुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे, क्योंकि 2 साल पहले जिन लोगों ने उस प्लेन को हाईजैक किया था उन्हें भी 10 करोड़ रुपए मिले थे और अब मुझे भी मिलेंगे। फिर मुझे छोटी मोटी चोरियां नहीं करनी पड़ेंगी। इधर केबिन के अंदर हम एक चचा को देखते हैं जिनके अंदर हीरो बनने की काफी ज्यादा खुजली थी। तब वो अपने आसपास के लोगों को बताते हैं कि यंग अकेला है और हम काफी सारे हैं और उसके पास तो गन भी नहीं है और हम इसे आराम से पकड़ सकते हैं। तब सभी लोग चचा का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि कब यंग उनके पास आए और वो उस पर हमला करें। दरअसल चचा के अंदर हीरो बनने का काफी बड़ा कीड़ा था और अब जैसे ही यंग पीछे आता है तभी चचा उस पर हमला कर देते हैं। पहले तो चचा उस पर भारी पड़ रहे थे पर उनकी मदद करने कोई नहीं आता, क्योंकि सबको मौत से डर लगता था। और तभी यंग को मार्शल की गन मिल जाती है, जो देखकर अंकल पीछे हट गए। चचा के उस पर हमला करने की वजह से यंग को गुस्सा आ गया था और अब वो चचा को शूट करने वाला था कि तभी विलियम आकर उसे समझाने लगा कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो मुझे मार दो और इन्हें मारकर वैसे भी तुम्हें क्या मिलने वाला है। तब यंग कहता है कि इस आदमी को इसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हीरो बन रहा था। काफी देर तक विलियम उसे समझाता है कि अगर तुमने इन्हें मार दिया तो तुम्हें नॉर्थ कोरिया जाकर कम पैसे मिलेंगे, जिससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तब यंग विलियम से कहता है कि तुम सभी लोगों को समझा दो कि कोई भी मेरे बीच में आया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जिसके बाद विलियम सब पैसेंजर को समझा देता है, लेकिन यंग मार्शल को बांध देता है, क्योंकि उसे पता था कि यंग पहले पुलिस में रह चुका है और उसे इस सिचुएशन से निपटने का आइडिया है। विलियम वापस से कॉकपिट में जाने के बाद प्लेन को कंट्रोल करते हुए नॉर्थ कोरिया की तरफ मोड़ देता है। कोरिया के बॉर्डर के पास पहुंचते ही विलियम अनाउंस करता है कि जिसके पास भी कोई आईडी कार्ड हो वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि अगर उन लोगों को तुम्हारी सही आइडेंटिटी का पता चल गया तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। जो सुनने के बाद पैसेंजर वैसा ही करते हैं। उस दौरान विलियम यंग से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो अपने देश के साथ ही गद्दारी कर रहे हो। तब यंग अपनी दुख भरी कहानी बताता है कि कैसे कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर ने उससे बिना मतलब के पैसा मांगा और जब उसने पैसे देने से मना कर दिया तब उन लोगों ने उसे झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया और उस पर देशद्रोही होने का दावा किया। जब यंग 1 महीने बाद जेल से छूटकर बाहर आया तब उसने देखा कि उसकी मां मर चुकी थी और उनका शरीर सड़ने लगा था। ये देखकर यंग पूरी तरह से टूट गया था और तब से यंग ने कसम खा ली थी कि वो इस देश से बदला जरूर लेगा और वो तब से ही प्लेन हाईजैकिंग का प्लान बना रहा था और आज उसे ये मौका मिल गया था। दूसरी तरफ मार्शल सबसे कह रहा था कि तुम अगर मुझे फ्री कर दो तो मैं इससे अकेले ही निपट लूंगा। लोग उसकी मदद करना चाहते थे और जब वो उसकी मदद करने के लिए गए कि तभी यंग वहां पहुंच गया, जिससे वो लोग उसे नहीं खोल पाते। इधर यंग बार बार विलियम से पूछ रहा था कि हमें नॉर्थ कोरिया पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा। तब विलियम एक प्लान बनाता है और अपने फ्यूल का मीटर तोड़ देता है। तब विलियम यंग से कहता है कि फिलहाल हम नॉर्थ कोरिया पहुंच चुके हैं और क्योंकि हमारा फ्यूल खत्म हो गया है इसलिए हमें यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। यंग नहीं जानता था कि वो नॉर्थ कोरिया सच में पहुंच गया है या नहीं। तब यंग उससे कहता है कि ठीक है, इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। तब विलियम प्लेन को सक्सेसफुली लैंड करा देता है, लेकिन जैसे ही यंग विंडो से बाहर देखता है तब वो शॉक हो गया। वो देखता है कि प्लेन अभी भी साउथ कोरिया में है। तब वो गन निकालकर विलियम और पैट्रिक को डराने लगा कि अगर तुमने अभी प्लेन को टेक ऑफ नहीं कराया तो मैं तुम लोगों को यहीं मार दूंगा। तब डरते हुए विलियम उसकी बात मान लेता है और टेक ऑफ करते हुए नॉर्थ कोरिया की तरफ ले जाने लगा। नॉर्थ कोरिया आने ही वाला था कि तभी साउथ कोरियन सरकार फाइटर जेट भेज देती है, जो उन्हें वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने अपना रास्ता नहीं मोड़ा तो उन्हें मजबूरन तुम पर शूट करना पड़ेगा। विलियम उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि अगर तुमने उन पर शूट किया तो प्लेन में मौजूद मासूम पैसेंजर्स मारे जाएंगे, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते और साथ ही कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से सख्त ऑर्डर है, अगर वो प्लेन नॉर्थ कोरिया की तरफ लेकर गए तो उन्हें मजबूरन तुम पर शूट करना पड़ेगा। तब कॉकपिट के अंदर विलियम यंग से कहता है कि हमें यहीं रुकना होगा, लेकिन यंग उनसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम प्लेन को नॉर्थ कोरिया ही लेकर जाओगे। तब देखते ही देखते प्लेन नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर तक पहुंच गया था। इधर फाइटर जेट वापस से विलियम को वार्न करते हैं कि अगर उन्होंने प्लेन को साउथ कोरिया की तरफ वापस से नहीं मोड़ा तो आगे मौजूद नॉर्थ कोरिया के फाइटर जेट और उनके बीच जंग हो
हो जाएगी, जिससे दोनों देशों में काफी बड़ा घमासान हो सकता है। तब विलियम एक प्लेन बनाता है और वो प्लेन को सीधा ऊपर ले जाता है, जिससे प्लेन हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल हो गया था और पूरा वापस से मुड़ते हुए साउथ कोरिया की तरफ जाने लगा। और जिन लोगों ने सीट बेल्ट लगाई थी उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यंग जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी वो प्लेन की बॉडी से बार बार टकराने की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गया, क्योंकि प्लेन के 180 डिग्री घूम जाने की वजह से सब कुछ उल्टा हो गया था। तभी विलियम पैट्रिक से कहता है कि तुम प्लेन को संभालो, मैं केबिन के अंदर जाकर यंग को देखता हूँ। यंग के काफी घायल हो जाने की वजह से विलियम उस पर हमला कर देता है। वैसे तो यंग के पास भी एक चाकू था जिससे वो विलियम को मारने लगता है, और यंग को विलियम से लड़ता देख कुछ पैसेंजर्स मार्शल की मदद करके उसको फ्री कर देते हैं। तब मार्शल तुरंत उठते ही अपनी गन ढूंढता है और यंग पर गोली चला देता है, जिससे यंग वहीं पर गिर गया और उसका काफी सारा खून बहने लगा। तब विलियम यंग से कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम सब चीजों को बंद कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन यंग कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो अपने पास रखे सारे बम निकालता है और सबको धमकी देने लगता है कि अगर किसी ने उसे गोली मारी या उसके साथ कुछ भी किया तो वो इन सभी बम को ब्लास्ट कर देगा। विलियम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यंग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। तब मार्शल उस पर एक बार और शूट कर देता है, जिससे यंग वहीं पर मारा गया। और अब जैसे ही बॉम्ब फटने वाला था तभी विलियम एक सीट के जरिए उसके ऊपर कूद गया, और उस बॉम्ब के फटने की वजह से विलियम काफी ज्यादा घायल हो गया था और बॉम्ब फटने की वजह से उसका एक हाथ टूट चुका था। तब सभी लोग विलियम को संभालते हैं और ओकाशु उसका फर्स्ट एड करने लगती है। पैट्रिक भी फाइटर जेट्स को बता देता है कि जिसने भी हमारे प्लेन को हाईजैक किया था वो फिलहाल मर चुका है। तब फाइटर जेट मिशन अबॉर्ट करके वापस से लौट जाते हैं, लेकिन लैंडिंग के लिए फिलहाल पैट्रिक को दूर दूर तक कोई जगह दिखाई नहीं दे रही थी और उनका फ्यूल भी अब खत्म होने ही वाला था। तब विलियम वापस से उनकी मदद करने के लिए कॉकपिट में जाता है और प्लेन को अपने हाथों में ले लेता है। तब वो प्लेन को सेफली लैंड कराने के लिए जगह ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती। तब वो सोचता है कि प्लेन को समुद्र किनारे लैंडिंग करानी होगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी परेशानी आ गई। उनका लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा था और विलियम जानता था कि बिना लैंडिंग गियर के प्लेन को लैंड नहीं कराया जा सकता। तब वो सभी से कहता है कि कुछ भी करके लैंडिंग गियर को खोलो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। उस प्लेन में एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी था। वो दिमाग लगाता है और सभी से कहता है कि अगर हमने गियर बॉक्स लेवल को खोल दिया तो लैंडिंग गियर खुल जाएगा। तब सभी लोग उसका साथ देते हैं और वो लोग एक रस्सी बांधकर उस लीवर को खोलने लगे, पर लीवर काफी टाइट होता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो उस लीवर को खोल देते हैं, जिससे लैंडिंग गियर खुल जाता है। तब विलियम को याद आता है कि जो गलती उसने 2 साल पहले की थी, आज उस गलती को सुधारने का उसको मौका मिला है, और अपना सारा एक्सपीरियंस लगाकर उस प्लेन को बीच पर लैंड करा देता है। प्लेन जैसे ही बीच पर लैंड हुआ तब उसका एक विंग टूट गया था, लेकिन जैसे तैसे करके वो लैंड हो गया। प्लेन के अंदर मौजूद सभी लोग एक एक करके बाहर आने लगे थे, और जब वो लोग पायलट को निकालने के लिए जाते हैं तब वो देखते हैं कि विलियम के काफी ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है, जो देखकर ओकाशु रोने लगी। और फिर वो लोग विलियम की बॉडी को बाहर निकालते हैं। सारे पैसेंजर्स तो बच गए थे और किसी को भी सीरियस इंजरीज नहीं थी, और उस प्लेन में मौजूद 80 लोगों में से सिर्फ 2 लोग मारे गए थे, एक विलियम और दूसरा यंग। और इस तरह विलियम अपनी गलती को सुधार लेता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म कोई काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि असल घटना पर आधारित है। और 1969 में जिस प्लेन को हाईजैकर्स नॉर्थ कोरिया ले गए थे, उनमें से बचे हुए लोगों का आज तक पता नहीं चला। और जो लोग विलियम को देशद्रोही मान रहे थे, उनके मुंह पर एक तमाचा था कि कैसे उसने अपनी जान देकर भी अपने देशवासियों को बचाया, और फिलहाल वो अब हीरो बन चुका था, पर ये देखने के लिए वो जिंदा नहीं है। तो दोस्तों, ये रियल स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चैनल फिलहाल नया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।